हाय, केम छो, मजा में छो। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कल्ला। कैसे हो गाइस? अब मैं गाइस बोला करूँगा, गाइस कहते सर, हर कोई यही बोलता है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। ये बंद कर दूं मैं? ठीक है, बंद कर दे। तो बस राम राम भाइयों, राम राम भाइयों। पहले आप लोगों को बोल दूं, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका डॉक्टर आज फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैं जो टॉपिक लाता हूँ ना, मेरे और दूसरे डॉक्टर्स के टॉपिक में फ़र्क क्या है। मैं किताबी टॉपिक नहीं लेके आता हूँ जो किताब में लिखा आके बता दूं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे जो रियल लाइफ में पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती हैं और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, इवन मेडिकल करप्शन में भी मैंने जो रोज़मर्रा के करप्शन की प्रॉब्लम है उनको भी उठाया। तो आज फिर ऐसे ही एक टॉपिक है कि इस वाले ब्लड प्रेशर में भूल के भी दवाई ना खाएं ब्लड प्रेशर की। कहोगे डॉक्टर साहब ये क्या अजीब सी बात बता रही, एक तरफ तो ब्लड प्रेशर हाई बता रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खानी। जी हाँ, क्योंकि इसकी कहानी कुछ अलग है। क्या कहानी है, बस बने रहिए। मैं भी अपना ब्लड प्रेशर चेक करा के अभी आ रहा हूं। जय श्री राम। तो दोस्तों, मैं ऐसे ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूं, और जो जब आप ज़्यादातर पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा ब्लड प्रेशर घर में तो ठीक रहता है डॉक्टर साहब, जब आपके यहाँ आते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों होता है ऐसा? इसको बोलते हैं लेबाइल हाइपरटेंशन। सिर्फ डॉक्टर के यहाँ आने से ही नहीं बढ़ता। कोई न्यूज़ सुन ली, कोई घबराहट हो गई, कोई टेंशन हो गई, है ना, कोई ऐसी बुरी खबर सुन ली, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। घर में दो चार जूतम पितार हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, बीपी बढ़ गया, और थोड़ी देर बाद शांत हो गया। हस्बैंड घर से बाहर निकल लिए तो शांत हो गई। तो ये जो बीपी बढ़ते हैं, जो स्ट्रेस से बढ़ते हैं, जो एंग्जाइटी से बढ़ते हैं, जो डॉक्टर की शक्ल देख के बढ़ते हैं, जो क्लिनिक में हॉस्पिटलों में जाके बढ़ते हैं, इनको बोलते हैं लेबाइल हाइपरटेंशन, जो फ्लक्चुएट करता है। डॉक्टर के यहाँ जाके वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। डॉक्टर की शक्ल ही कुछ बड़ी खतरनाक होती है। अब अगर मेरी शक्ल देख के आपका बीपी बढ़ रहा है भाई, फिर आपका किसी की शक्ल देख के ही बढ़ जाएगा। और डॉक्टर भी डराते खूब है ना। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक हमारे बगल में डॉक्टर साहब हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो ईसीजी देखते हैं ना तो ऐसे करते हैं, ऐसे देखते हैं ना, तो वो जब ईसीजी देख रहे होते हैं ना तो चश्मा पूरा यूं घूर घूर के, अच्छा, अरे अरे, जब वो अरे अरे बोलते हैं ना उस ईसीजी को देख के, मरीज वहाँ पे हार्ट ऐसे हाथ रख के बस वहीं गिर जाता है। अरे फिर बोलते हैं इको करा के देखते हैं, होता कुछ नहीं है, 90% में ड्रामा करते हैं। ऐसे वो जानबूझ के ऐसी शक्ल बनाते हैं कि मरीज डर जाए और इको करा ले। तो मैं ये बोलूँगा कि डॉक्टर को भी थोड़ा कूल एंड काम होना चाहिए, और आपको वहाँ पे जाके थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। डॉक्टर के क्लिनिक पे जाके थोड़ा बैठो, जाते ही एकदम से बीपी चेक नहीं कराना चाहिए। अगर आप चल के आ रहे हो, बहुत दूर से आ रहे हो, थोड़ी देर बैठो, 5-10 मिनट सुस्ताओ, पानी वानी पियो, सुसु वसु करना है। अगर डॉक्टर पे क्लिनिक पे वॉशरूम है तो कर रहा हो, और घर से ज़्यादा चाय कॉफ़ी पी के मत आओ, दारू वारू पी के मत आओ, ठीक है। थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, उससे भी बीपी कई बार ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। अब काम की बात पे आते हैं कि ऐसे पेशेंट में बीपी की दवाई देनी चाहिए। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि घर में रहता है बीपी 130/80, डॉक्टर के पास जाता है 140/100, 150/100, और डॉक्टर दवाइयां लिख देते हैं। फिर 2 दिन बाद बीपी लो हो जाता है, पेशेंट गिरा पड़ा। ये बहुत सारे पेशेंट की कंप्लेन होती है कि जब दवाई खाते हैं तो बीपी लो हो जाता है, नहीं खाते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाके बढ़ जाता है, या कभी कभार हमारे घर में भी बढ़ जाता है जब कोई बात हो जाए तो उसमें क्या करें सर? इसमें बीपी की दवाई तो मैं अवॉइड करता हूं, ठीक है। इसमें कायदे से, क्योंकि पेशेंट को एंग्जाइटी स्ट्रेस से प्रॉब्लम हो रही है, उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। एंग्जाइटी की दवाई देनी चाहिए, उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपको बीपी की दवाई देनी भी पड़े तो कौन सी दोगे? चलिए, आज ये सवाल जूनियर डॉक्टर से है। मैं दूंगा बीटा ब्लॉकर्स, क्योंकि एंग्जाइटी रिलेटेड जब पेशेंट आते हैं उनकी पल्स भी बड़ी होती है। ज़्यादातर देखो, पहले नीम हकीम पल्स देख के बताते थे, आपकी नब्ज देख के बता देते थे बीमारी क्या है। तो मेरी भी बड़ी हुई जा रही है मेरी तो हमेशा ही बड़ी रहती है। तो पहले डॉक्टर जो है ना ऐसे पल्स, जो नीम हकीम जो होते थे, वैद्य जो होते थे, वो पल्स देख के बता देते थे कि आपका अंदर के हालात क्या हैं। तो पल्स का ज़्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन एंग्जाइटी में पल्स बढ़ जाती है। तो अगर मैं दूंगा कोई बीपी की दवाई तो मैं लो डोज में बीटा ब्लॉकर दूंगा, चाहे वो मेटाप्रोलोल हो, चाहे वो प्रोपेनोलोल हो,
है ना। प्रोपेनोलोल तो खैर ड्रग ऑफ चॉइस है ही है ऐसे पेशेंट में जहाँ पे कि एंग्जाइटी रिलेटेड। प्रोपेनोलोल को हम बीपी की दवाई मानते भी नहीं है। मेटाप्रोलोल जरूर है कि हम लो डोज में मेटाप्रोलोल या बीटा ब्लॉकर, कोई और बीटा ब्लॉकर आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, जैसे बिसोप्रोलोल है, तो लो डोज में दें। और पेशेंट को सिर्फ इतना ही बोलना कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, आप नमक कम खाएं और आप स्ट्रेस वाली चीज़ों से कैसे दूर रहना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, योगा मेडिटेशन जरूर करना है और ये सब चीज़ें हैं बस। तो इसीलिए ऐसे पेशेंट में बीपी की दवाई अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। सिर्फ अगर देना ही है तो लो डोज बीटा ब्लॉकर और एंग्जाइटी की दवाई ये देनी है। और पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को योगा मेडिटेशन ये सब करना है और आलतू फालतू वीडियोस ना देखें जिसमें डराने वाले डॉक्टर बैठे होते हैं 24 घंटे डराने वाले। मैं भी तो हूं उनमें से एक। तो सर आपका वीडियो देखा था, मैंने कहा क्यों देखता है, मत देख भाई इतना। इसे लोग कहते हैं बीच बीच में आप नौटंकी करते हो, सर इसीलिए करता हूं कि आप लोग डरो मत, सच बता रहा हूं। मुझे कोई शौक नहीं है तो आप लोगों को हंसाने का, मैं चला स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता, इससे छाप तो लाखों करोड़ों छाप लिए होते मैंने। तुम्हारे से मुझे क्या मिलता है, एक सब्सक्राइबर नहीं मिलता ढंग से। करो अभी। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, अरे सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, तो गोलमाल ही है ये बीपी। जहाँ पे बीपी है लेकिन बीपी की दवाई नहीं देनी, तो फिर बीपी क्यों कह रहे हो सर? इसीलिए उसको लेबाइल हाइपरटेंशन बोला। लेबाइल मतलब फ्लक्चुएट करने वाला, जो एक जैसा नहीं रहता। दुनिया में कोई चीज़ है जो एक जैसी रहती है? बता दो मुझे। ट्रंप को देख लो, कल तक कुछ बोलता है, परसों कुछ, तरसों कुछ। 25% टैरिफ लगा दिया आज उसने, और 2 दिन बाद कुछ और बोलेगा। इसकी मौका ना की साका। चल बंद कर, बंद कर।